हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर के अपन ने चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर लिया था कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, कॉम्प्लेक्स प्लेन इन सेट। तो आज अपन उसकी डेफिनेशन करते हैं। लास्ट डेफिनेशन अपन ने क्या की थी, एक्सटीरियर पॉइंट के लिए किया था। आज अपन उसके आगे की डेफिनेशंस करते हैं। देखिए, बीएससी पार्ट थर्ड चैप्टर नंबर 2 सेट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये अपने चैप्टर का नाम था। देखिए, आज इसके अंदर नेक्स्ट डेफिनेशन है ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट एस is proper contained in C is open if every point of S is an interior point। ए सेट प्रॉपर कंटेंट इन सी, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर वो क्या करना चाहिए, प्रॉपर कंटेन करना चाहिए। इज ओपन इफ एवरी पॉइंट ऑफ एस, सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सभी क्या होने चाहिए, सेट एस के इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए। मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो नेबरहुड देखें उस सेट के अंदर ही होना चाहिए, ना कि बाउंड्री पे होना चाहिए। तो बाउंड्री पॉइंट होते हैं और सेट के बाहर हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल्स टू जेड और मोड ऑफ z लेस देन, ये एग्जांपल दिया हुआ। देखिए, s की वैल्यू मोड z की वैल्यू अपने को क्या दी हुई है, 1 से कम दी हुई है। मतलब मोड z का मतलब क्या हो गया, आपको पता है -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी z की। ठीक है, आप देखिए इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। जैसे -1 यहाँ पे है और +1 यहाँ पे है, तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इसके सभी कोई भी एलिमेंट ले लो इसके अंदर, वो सारे क्या होने चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो ये सेट क्या बनाता है अपना, ओपन सेट। ये ओपन सेट बन गया। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। s इज इक्वल्स टू 1 -1 आइटा माइनस आइटा। एक एग्जांपल लिया अपन ने। देखिए इसके लिए डायग्राम देखिए, ये रियल पार्ट होता है अपना, रियल एक्सिस, और ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर 1 मान लो यहाँ पे -1 आइटा माइनस आइटा, सारे अलग अलग वैल्यूज है तो सबका अलग अलग क्या बनेगा, अपना ओपन इंटरवल बनेगा। सबका ओपन इंटरवल अलग अलग बन गया, तो मतलब ये सारे क्या आ गए, अलग अलग आ गए। मतलब एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये सारे अलग अलग होने की वजह से ये क्या नहीं बना, इज नॉट एन ओपन सेट, इज नॉट एन ओपन। ये ओपन सेट नहीं बनेगा, किस वजह से, क्योंकि ये सारे क्या है, अलग अलग पॉइंट अपने शो कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन अपनी, क्लोज इंटरवल, क्लोज सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, क्लोज्ड सेट। क्लोज सेट क्या होता है, देखिए, ए सेट एस इज प्रॉपर कंटेन इन सी इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट if all the limit point of set S belong to the set, that is S का लिमिट प्रॉपर कंटेंट करना चाहिए,
एस के मतलब जिस नेबरहुड का अपन क्या देखेंगे, लिमिट पॉइंट निकालेंगे, वो प्रॉपर कंटेन करना चाहिए एस के अंदर, तो वो क्या बनेगा, इसका क्लोज सेट बनेगा। देखिए फॉर एग्जांपल एस इज इक्वल्स टू जेड और मोड जेड लेस देन इज इक्वल्स टू 1, लेस देन इज इक्वल्स टू 1, तो 1 भी इसके अंदर क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। मतलब अगर 1 के लिए अपन ये बनाए तो इसका ये 1 पॉइंट है, तो 1 का इंटरवल पूरा इसके अंदर कंटेंट करेगा, क्योंकि 1 के इक्वल का पार्ट भी इसके अंदर है। तो ये क्या कहलाएगा, एस डैश इज इक्वल्स टू, तो ये डेफिनेशन किसकी होगी, क्लोज सेट की। ये सेट एस प्रॉपर कंटेंट इन सी is called closed set if all the limit point of S set S belong to the set, that means S dash proper contained in S। ये इसका क्या है, प्रॉपर एक एग्जांपल है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, बाउंडेड सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास बाउंडेड सेट, परिबद्ध समुच्चय। कब बनता है बाउंडेड सेट, देखिए ए सेट एस प्रॉपर कंटेन्ड इन सी इज called bounded if there exists a positive real number k such that mod of z is less than equals to k is less than k for all z belongs to S, otherwise the set S is called unbounded। देखिए क्या लिखा है, ए सेट एस इज प्रॉपर कंटेन इन सी इज कॉल्ड बाउंडेड, उसको बाउंडेड बोलेंगे यदि इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर के, कोई पॉजिटिव नंबर है के, तो मोड जेड उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए के से। मोड जेड का मतलब क्या हो गया कि माइनस के से जेड के बीच में होना चाहिए, ये मोड जेड का मतलब है। मोड जेड लेस देन के का मीनिंग ये वाला है, ठीक है। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एक्स अदरवाइज द सेट एस इज कॉल्ड अनबाउंडेड, मतलब अगर एक भी कंडीशन इसमें नहीं होती है तो वो सेट क्या नहीं बनेगा, अपना बाउंडेड सेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, इसके एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल देखिए, अपने को दिया हुआ है एस इज इक्वल्स टू जेड और मोड जेड लेस देन 1। इसका मतलब मोड जेड 1 के अंदर है। देखिए इसका डायग्राम अपने 1 के लिए बनाया था, डायग्राम पहले भी। 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 से +1 के बीच में, तो इसके अंदर ये क्या है, बाउंडेड है। इसके बाहर चाहे कोई भी एलिमेंट हो, अगर अपन 2 के लिए भी बनाएंगे कि मोड जेड लेस देन 2, तो 2 के लिए भी क्या होगा, वो बाउंडेड होगा। मतलब ये फंक्शन क्या है यहाँ पे, बाउंडेड फंक्शन। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, s इज इक्वल्स टू z और मोड z इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब अगर 1 का ऐसा डायग्राम बनता है मान लो, तो वो क्या होगा, इसके बाहर का एरिया होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड सेट यहाँ पे कहलाएगा। याद रखना बाउंडेड सेट परिबद्ध होता है, मतलब उसके लिए अपने पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट होनी चाहिए, और जबकि अनबाउंडेड में अगर अपने पास एक भी लिमिट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड सेट कहलाएगा अपने पास। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी, कनेक्टेड सेट।
देखिए इसके अंदर नेक्स्ट डेफिनेशन, कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड सेट क्या होता है, देखिए डेफिनेशन, ए सेट एज सेट टू बी, ए सेट एज इज सेट टू बी, said to be connected set if any 2 point of if can be joined by such a path of segments whose all the points are in the set। देखिए क्या डेफिनेशन है, ए सेट एज इज सेट टू बी कनेक्टेड सेट, कोई सेट एस है वो कनेक्टेड सेट होगा इफ एनी 2 पॉइंट, सेट के कोई भी 2 पॉइंट है और वो ज्वाइन हो, मतलब एक दूसरे से लिंक हो, सच ए पाथ, किसी एक रास्ते से, सेगमेंट मतलब उस एरिया के सेगमेंट से, मतलब परिधि से, whose all the points are in the set S, मतलब जितने भी पॉइंट है सेट S के वो इसी टाइप से कनेक्टेड हो तो वो क्या कहलाएगा, कनेक्टेड सेट। फॉर एग्जांपल देखिए इसके लिए, S is equals to Z belongs to C and 1 less than mod Z less than, ये अपने को दिया हुआ है कि 1 से और 2 के बीच का एरिया है। देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका, 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा रहेगा और 2 से क्या है, छोटा, तो 2 से ये वाला एरिया है तो इसी टाइप से। ठीक है, 1 का और 2 का एरिया आ गया। अब क्या बता रखा है कि इसके बीच में है तो इसके बीच के सारे पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, मतलब ये सारे पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे 1 और 2 के बीच वाले। अब अपने को क्या दिखाना है, कनेक्टेड सेट। अगर अपन ने एक पॉइंट यहाँ से लिया और एक पॉइंट यहाँ का लिया तो इन दोनों को अपने सेट के अंदर से मिला सकते हैं कैसे भी करके, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, कनेक्टेड सेट कहलाएगा। तो ये क्या है, कनेक्टेड सेट। ये सेट कौन सा कहलाएगा, अपना कनेक्टेड सेट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए इसके लिए, कि S इज इक्वल्स टू Z belongs to C and mod Z less than 1 union Z belongs to C or mod of Z minus 3 less than 1। ये अपने को दिया हुआ है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए मैं इसका डायग्राम साइड में बना रहा हूँ। पहले अपने को किसका बनाना है, लेस देन 1 का, तो अपना 1 वाला एग्जाम किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। और इसका डायग्राम क्या होगा, -4 + 4 के बीच में इस साइड बनेगा, तो ये डायग्राम होगा इस साइड। अब देखो दोनों को अगर एक पॉइंट यहाँ का लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ का लेते हैं, और ये सारे देखो एलिमेंट सेट के अंदर नहीं आ रहे, कुछ एक एलिमेंट क्या है सेट से बाहर है, तो ये सेट क्या कहलाएगा, डिसकनेक्टेड सेट। डिसकनेक्टेड सेट वो क्या कहलाएगा, डिसकनेक्टेड सेट कहलाएगा अपना। तो ये क्या था, कनेक्टेड सेट और डिसकनेक्टेड सेट के बारे में अपन ने यहाँ तक देख लिया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इसके अंदर, ओपन डोमेन और रीजन। ये ओपन डोमेन क्या होता है, ओपन रीजन क्या होता है।
देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए इसकी, ओपन डोमेन और ओपन डोमेन और रीजन। डेफिनेशन देखिए, ए नॉन एम्प्टी open connected set in the complex plane is called open domain or region. It is denoted by D and E. Any region is closed, then it is closed region. It is called closed region. देखिए क्या डेफिनेशन होती है, ए नॉन एम्प्टी ओपन कनेक्टेड सेट। ओपन कनेक्टेड सेट ऐसे सेट जो क्या हो, ओपन हो और आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो, तो ओपन कनेक्टेड सेट कहलाएंगे। इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इज कॉल्ड ओपन डोमेन और रीजन, उसी को क्या बोलते हैं, ओपन डोमेन और रीजन। इट इज डिनोटेड बाय डी, डी से इसको क्या करते हैं अपन, शो करते हैं, डी से इसको दिखाते हैं। एंड इफ एनी रीजन इज क्लोज्ड, अगर वो रीजन क्या हो, क्लोज्ड हो कनेक्टेड सेट हो, देन इट इज कॉल्ड क्लोज्ड रीजन। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड रीजन बोलते हैं, क्लोज्ड क्षेत्र बोलते हैं, संवृत या विवृत अंतराल बोलते हैं इन दोनों को हिंदी में। तो अपन इंग्लिश में याद रखोगे क्लोज्ड और इसके अंदर ओपन इंटरवल। ओके, देखिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन, सीक्वेंस। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, सीक्वेंस। सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम, जिसके अंदर क्या होता है, अपने पास एलिमेंट क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। देखिए, एनी सीक्वेंस ऑफ एनी सीक्वेंस है of complex number is a rule which associates every natural number and corresponds to a definite complex number Z। देखिए क्या है, एनी सीक्वेंस एफ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए रूल विच एसोसिएटेड, कि एक नियम के द्वारा आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो, एवरी नेचुरल नंबर n तक, कोरेस्पोंडेंस फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर z, दैट मीन्स f from n to c, it is a
complex sequence, it is a complex sequence कि f n to c के अंदर डिफाइन होगा तो वो क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहलाएगी। देखिए then images of natural number 1 2 3 4 dot 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 n dot 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 is write down as a form z1 z2 z3 z4 dot 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 zn dot dot dot. It is denoted by z1 z2 z3 dot 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 zn dot 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 or zn or z. देखिए any sequence f of complex number is a rule which associated with every natural number and correspondence to definite complex number z, that is f from n to c. It is a complex sequence. Then images of 1 2 3 4 dot 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 n is write down as a form. complex मतलब नेचुरल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में इस टाइप से शो करेंगे. इट इज डिनोटेड बाय दिस सीक्वेंस टाइप. ये सीक्वेंस का सिंबल होता है या फिर zn या फिर zn की सीक्वेंस के रूप में इसको लिख सकते हैं. देखिए एक एग्जांपल लिखवा देता हूँ आपको इसका. आइटा आइटा स्क्वायर आइटा की क्यूब डॉट 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 आइटा की पावर n डॉट डॉट डॉट. इट इज ए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस एंड आइटा आइटा स्क्वायर आइटा क्यूब डॉट 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 आइटा एन. आइटा किस में होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है. इट इज ए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस एंड एन टर्म इज आइटा की पावर एन. एन टर्म क्या होगी इसकी, आइटा की पावर एन. तो वो इसकी क्या कहलाएगी, nth टर्म कहलाएगी. अब सीक्वेंस की लिमिट कैसे निकाली जाती है वो देखते हैं. लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस. देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन. लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस. A complex number z0 is called the limit of the sequence Zn if corresponding to every epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to n such that mod of Zn minus Z naught less than epsilon for all n belongs to n naught. और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n tends to infinity Zn tends to. देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है. ए कॉम्प्लेक्स नंबर z0 इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस Zn इन कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट Zn माइनस Z नॉट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n नॉट. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी तो Zn किस पे जाएगा,
जेड ऑर्बिट पे। तो जेड नोट क्या कहलाएगी, सीक्वेंस की जेड एन की क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। किस पॉइंट के लिए, जेड नोट पॉइंट इसकी लिमिट कहलाएगी जेड एन सीक्वेंस के लिए। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। Convergent sequence, a complex sequence Zn is called convergent if limit n tends to infinity Zn is equals to Z naught is a finite number. A complex sequence Zn is called convergent if limit n tends to infinity Zn is equals to Z naught is a finite number. जो भी इसकी लिमिट आएगी वो क्या आएगी, फाइनाइट आए तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपकी कहलाएगी। अब इसकी लास्ट डेफिनेशन करते हैं, कॉम्पैक्ट सेट। देखिए इसकी लास्ट डेफिनेशन कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, if as proper subset of C is called and bounded set if as proper contained in C and bounded set, then and bounded set, then it is called compact set. If as proper subset of C and bounded set, then it is called compact set. अगर ये C के अंदर इसके अंदर क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो C का और क्या हो, बाउंडेड हो, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा। देखिए इसकी डेफिनेशन से एग्जांपल देखिए इसका, S इज इक्वल्स टू Z और मोड Z लेस देन इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या कहलाता है, बाउंडेड सेट है। और दूसरा एग्जांपल इसके लिए, S इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, जहाँ x इज इक्वल्स टू साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू cos थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू 0 to पाई। क्लोज इंटरवल के अंदर है तो ये क्या आ गया, बाउंडेड आ गया। और बाउंडेड सेट क्या होते हैं, सारे कॉम्पैक्ट सेट होते हैं। तो ये अपने इसकी लास्ट डेफिनेशन थी। स्टूडेंट्स यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे इसका, जो अपने इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस यूनिट का। ओके गाइज, टेक केयर।